श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज जनकपुर की यात्रा की चर्चा श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र जी के साथ आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे बहुत सारे साधु संत राम जी हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं और सारे साधु संत भगवान जो है के साथ जा रहे हैं। और जो है चलते हुए महाराज धनुष यज्ञ सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर के जा रहे हैं रमणी के साथ। रास्ते में एक ऐसा मार्ग मिला, ऐसा जो है आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पर महाराज मार्ग में आश्रम बहुत अच्छा है। वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। सब पत्थर की शिला देख करके प्रभु ने मुनि से पूछा। तब मुनि ने महाराज विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से सब कथा सुनाई। तुलसीदास लिखते हैं कि आश्रम एक दिख मग माही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने महाराज एक आश्रम देखा मार्ग में। यह करके जनाया कि विश्वामित्र अहिल्या उद्धार कराने के लिए उसी रास्ते से राम जी को ले जा रहे हैं, जिस रास्ते में महाराज शिला रूप में अहिल्या विराजमान है। अहिल्या उद्धार कराने के लिए उसी रास्ते से जहाँ शिला पड़ी थी, वहीं से विश्वामित्र जी प्रभु को लिए जा रहे हैं। कह रहे खगमिग जीव जंतुतः नाही। यह आश्रम वन में है और वन के वृक्ष समूहों से आश्रित रहने वाले महाराज जो खग हैं, पक्षियां हैं, मृग हैं, ये सब प्रधान हैं। लेकिन इसी से इनको कह करके तब जीव जंतुओं को कहा। जीव शब्द बड़ों के लिए और जंतु छोटों के लिए होता है, यानी इसमें हाथी और जो है हिरण, बड़े बड़े जानवर, ये सब कुछ भी नहीं। कह रहे हैं महाराज एक ऐसा जंगल है, नई कोयल कूक रही वन में, ओ मोर भी चुप है खड़ा हुआ। हे नाथ शिला ये कैसी है, कुछ भेद है इसमें छिपा हुआ। महाराज वहाँ पर बता रहे हैं कि खग मृग तो जीव जंतु आ गए। तिनको महाराज जीव जंतु से पृथक क्यों कहा? इसका कारण यह है कि फूले भले वनों में महाराज पक्षियाँ, मृग, ये सब निवास रहते हैं अवश्य, और जो है सदा फल फूल लगा रहता है। दंडकारण्य में महाराज अतएव प्रथम पशु पक्षी वन में अवश्य दिखाई देते हैं। उनके लिए चारों ओर दृष्टि डाली, महाराज कोई भी नहीं दिखाई पड़े। अन्य जीव जंतुओं को भी देखने लगे पर कोई भी नहीं दिखाई पड़ा, जीव न दिखाई पड़े। तो महाराज कहते मृगक्षिणम व गणैर्हीनम, नाना जंतु विवर्जितम, दृष्टो आज मुनिम श्रीमान रामो राजीव लोचन। यानी खग मृग बिंद और जो है महाराज शब्द आए हैं, इससे प्रथम खग मृग कहा, फिर जीव जंतु और उसके पश्चात पूछना कहा। यानी जीव जंतु पशु पक्षी विहीन होने का कारण क्या है? महाराज ये गौतम ऋषि का श्राप। नाना जंतु विहीन आश्रमो न भविष्यति। भगवान ने कहा महाराज ऐसा आश्रम तो हमने देखा ही नहीं, होता भी नहीं है ऐसा आश्रम जहाँ कोई किसी प्रकार का जीव जंतु न हो। मानस के मत संसार महाराज यह आश्रम गंगा जी के इसी तरफ था। यहाँ भी अहिल्या उद्धार के पश्चात गंगा पार जाने के लिए तत्पर होते हैं।
वाल्मीकि मत के अनुसार आश्रम गंगा जी के उस पार मिथिला में प्रांत में है। मिथिला के उपवन में एक पुराना निर्जन और रमणीय आश्रम देख करके राम जी ने मुनि शेष से पूछा, यह आश्रम तिरहुत में कमतौल स्टेशन के पास, जहाँ श्री रामा पंडित जी ने अहिल्या आश्रम बनवाया है। गोस्वामी जी के मत से महाराज यह आश्रम सिद्धाश्रम से पूर्व अहिरौली ग्राम में या उसके निकट, जहाँ से गंगा घाट उतर करके जनकपुर प्रांत मिलता है, वहाँ पर लिखते हैं। ये भोजपुर में है। यह बात प्रसिद्ध है। कल्प भेद से अलग अलग महाराज बातें लिखी हुई। महाराज पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पहले आश्रम देखा, फिर आश्रम के अंदर महाराज क्या देखा, शिला देखी। अतः देखना 2 बार कहा। पूछा मुनि से देख लिए व्यापक सुंदर आश्रम देख करके पूछा, ऐसे फूले फले वन में जीव जंतु न होने का क्या कारण है। और पत्थर की स्त्री देख करके उसका हाल पूछा कि यह शिला कैसी पड़ी है। सकल कथा मुनि कही विशेषी, वन के निर्जन तथा पशु पक्षी जीव जंतु विहीन होने का जिस प्रकार गौतम जी का शाप था, वह सब कथा उन्होंने सुनाया। अब दूसरे का प्रश्न उत्तर वे दोहे में देते हैं। सकल कथा मुनि कही विशेष, गौतम की स्त्री अहिल्या दूसरे प्रश्न का उत्तर है। यह कहकर के जनाया कि सब कथा तो अध्यात्म आदि अनेक रामायणों में भी हैं, विस्तार से है। जैसा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन, वैसा यह बात दिखाने के लिए विशेषी शब्द किया। विस्तार कहने में भाव यह है कि जिसमें सब बात समझ आ जाए, उस पर कृपा करें। जैसा आगे मुनि के वचनों से स्पष्ट है, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर, इसी से विस्तार से महाराज कहने को अहिल्या की बात कही। जैसे भगवान ने गिरिजा की करनी विस्तार से शिव जी से कही थी, जिससे शिव जी उन पर प्रसन्न होकर के उनको ब्याह ले। सकल कथा मुनि कही विशेषी। महाराज एक कवि का एक गीत है, सुनने लायक है। सुनो सुनो ये हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज यह मुनिवर गौतम जी का तपस्या द्वारा भगवान की उपासना करते थे। यहाँ पर ये जगत विख्यात महाराज था। ये देवाश्रम के समान दिव्य था। देवता भी इस आश्रम की प्रशंसा करते थे। ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न किया, जिसका नाम अहिल्या रखा। समस्त देवगण उस अहिल्या के रूप पर मोहित थे। यह देख ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले तीनों लोकों को परिक्रम करके जो आएगा, उसको यह लोक सुंदरी कन्या ब्याही जाएगी। इंद्र आज समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर चले। गौतम जी के अपने सारग्राम भगवान की अनन्य निष्ठा थी। उन्होंने अपने सारग्राम भगवान की परिक्रमा कर लिया और ब्रह्मा के पास गए। उधर देवगण जहाँ जाते हैं, वहीं पर महर्षि गौतम को देखते हैं। सबने इनका आगे होना स्वीकार किया। अतः वह कन्या गौतम जी को मिली। यह कथा हमने पद्म पुराण या किसी पुराण में नहीं पढ़ी है। महाराज अनेक रामायणों में इनकी चर्चाएं हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को महर्षि गौतम के पास धरोहर रखी थी। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी फिर इसके पास आए, तिनका जो है परम वैराग युक्त देख करके उनको ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर के वह लोक सुंदरी सेवा परायण कन्या महाराज तापस प्रवर गौतम जी को दे दिया। तस्मै ब्रह्मा ददो कन्या महाल्याम लोक सुंदरीम, ब्रह्मचर्येण संतुष्ट सुसुषाण परायणम। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इंद्र जो है महाराज बहुत कामी था। क्योंकि वह तो महाराज अपनी ही सोचे बैठा था कि कन्या हमें ही मिलेगी, मैं देवराज हूँ। समझता था कि हमें छोड़ करके दूसरे को मिल नहीं सकती, मैं देवराज हूँ। उसके रूप लावण पर मुग्ध होकर के वह महाराज नित्य पति उसके साथ रमण करने का अवसर ताकते रहे। चाहते थे कब हम इससे मिले, कब इससे मिले, और मिलने के लिए महाराज बड़ा छल किया उन्होंने। महाराज कहते हैं गौतम हैं ज्ञानी ऋषि, इनको किस प्रकार से छल पूर्वक हम अहिल्या से दूर करें, फिर अहिल्या के साथ हमारा संसर्ग हो, ऐसा भाव रखते हुए उन्होंने चंद्रमा से सहायता लिया। कहते सुनो सुनो ये हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज इंद्र जी गए
चंद्रमा के पास। चंद्रमा से बोले कि देखो मैंने मुनि गौतम की दिनचर्या देख लिया है। वो प्रातःकाल जब मुर्गा बाग देता है तो गंगा जी स्नान करने जाते हैं, और तुम हमारे मित्र हो, और जो है अहिल्या को हम प्राप्त करने के लिए यही उपाय है कि तुम मुर्गा बनो और आधी रात के समय जा कर के बाग दो, ताकि गौतम ऋषि अपनी कुटिया से दूर चले जाएं गंगा जी के किनारे, तब हमारा अहिल्या से संजोग हो जाएगा। महाराज चंद्रमा ने क्या किया, मुर्गा का रूप बनाया। द्वारे पे आके ऋषि के वह कपट का मुर्गा बोला। द्वारे पे आके ऋषि के वो कपट का मुर्गा बोला। मुनि जान सवेरा झटपट आंखों को अपने खोला। कामना दानी का मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज मुनि ने यह नहीं देखा कि आधी रात है, उन्होंने भाई देखा मुर्गा बाग दिया तो सवेरा हो गया है, अब गंगा जी का स्नान का समय हो गया है। तो महाराज हाथ में कमंडल भी ले लिया, माला ले लिया। ले हाथ कमंडल माला गंगा पर पहुँचे जाकर। ले हाथ कमंडल माला गंगा पर पहुँचे जाकर। जब लगा नहाने गौतम गंगा बोली झुझला कर। ज्ञान यादानी ज्ञान नादानी का मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज जो गंगा जी में आधी रात को जब नहाने लगे तो गंगा जी झुझलाई, अरे आधी रात के समय गंगा आवाज लगाई, हा किसने मुझे जगाया। गंगा आवाज लगाई, हा किसने मुझे जगाया। है कौन पात की इस दम, हाँ कहने लगे है कौन पात की आशा, द्वारे पर मेरे आया। महाराज गंगा जी झुझला के बोली, अरे कौन पाती की इस आधी रात के समय आया हुआ है। महाराज गौतम जी हैरान हो गए। महाराज कर्तव्य जी गंगा जी समझ गई कि तो गौतम जी। उन्होंने कहा, रे गौतम हे सुन। बोली गंगा बहरानी तुम सुन लो गौतम ज्ञानी। बोली गंगा महारानी तुम सुन लो गौतम ज्ञानी। तेरे घर छल करने को, तेरे घर छलने को आया इंद्र अभिमानी। कामना दानी का मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज गौतम जी को जब पता लगा कि इंद्र जो है हमारा ही वेश बना करके अहिल्या के पास गया हुआ है, तो महाराज वहाँ से चल पड़े। आए जब दरवाजे पर आश्रम में देखा तो आश्रम तो अंदर से बंद था। अब वही बाहर खुला छोड़ के जाते थे, आज बंद है। महाराज आवाज़ लगाने लगे। महाराज गौतम ऋषि घर को आए, तब बंद किवाड़े पाए। दे आवाज जोहारे, क्रोधा बस बचन बुझारे। कामना दानी का महाराज क्रोधयुक्त हो गए। महाराज आवाज़ लगाया जोर जोर से, और महाराज जब आवाज़ लगाया आवाज़ नहीं आई, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, तो गौतम को लगा कि भाई इंद्र जो मेरा वेश बना करके आया था, और अहिल्या चाहे अज्ञानवश चाहे वासनाग्रस्त होने के कारण इंद्र के साथ रति कीड़ा कर दी। महाराज उन्होंने उसी समय महाराज उसको श्राप दे दिया कि इंद्र जा, तू छल की ना भग के कारण, तन में भग हो यह जारन। तुमने महाराज भग के लिए छल किया है, जा तेरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो जाए, अनेकों छिद्र। छल की ना भग के कारण, तन में होए भजारन। नारी दुष्कर्म सुहाए, तो पत्थर की हो जाए काम आसानी का। मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज गौतम डरते डरते महाराज इंद्र जो है गौतम का वेश बनाए हुए निकल ही रहा था कि इतने महाराज गौतम जी ने देख लिया। देखने के बाद गौतम जी ने महाराज उसको श्राप दे दिया, करे तू महाराज देवता है, जा जिस छिद्र के लिए तूने ये पाप किया है तेरे शरीर में वही छिद्र हो जाए हजारों।
महाराज सारे जो सिद्ध बन गए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। हाथ जोड़ा, मुनि के चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, अब मैं क्या करूं, ये सांप से कैसे उद्धार होगा। तो महाराज और अहिल्या भी गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़ी कि महाराज मुझसे अपराध हो गया, अनजान में समझे या जान में समझे, मैं ये समझ नहीं पाई कि आप ऋषि की अतिरिक्त ये इंद्र है, लेकिन वास्तव में इंद्र को समझ गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अब तो श्राप हो गया, झूठा हो नहीं सकता। कैले विनोद तेता में जब रानक जनकपुर जई हैं, चरणों छिवा के तुमको नारी पुनः बनई है, काम आसानी का मिटा दिया है मानी इंद्र अभिमानी का। इंद्र ने कहा, अहिल्या को तो बोल दिया कि भाई पत्थर तो हो ही जाएगी अब तुम, लेकिन जब त्रेता होगा, त्रेता में भगवान श्री राम जनकपुर जाने लगेंगे तो तेरे को अपने चरणों का स्पर्श करा के और तुझे पुनः स्त्री बना देंगे। अब इंद्र को बोले, जा तब तक तू समुद्र में छिपा रह, देव गुरु करेंगे, और तू महाराज जब त्रेता में राम विवाह उत्सव होगा उस समय तुम दर्शन करने जाओगे, तुम्हारी जितने भी छिद्र हैं आँख बन जाएंगे। सहस्त्रों आँख से इंद्र देखने वाला था महाराज, उसके बड़े भाग की सराहना हुई। प्रेमी सज्जनों, देवराज को साप देख करके मुनि आश्रम में आए, देखा कहलिया भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी। महर्षि ने उसको साप दिया कि तुझे दुष्ट है, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर, यहाँ तू निराहार रह करके आतप वर्षा और वायु को सहती हुई तपस्या कर और एकाग्र चित्त से श्री राम जी का ध्यान कर। यह आश्रम सब जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। हजारों वर्षों बाद श्री राम जब आकर के तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने चरण रखेंगे तब तू पाप मुक्त हो जाएगी। और पूजा स्तुति किया, आश्रयभूत शिला पर साप से मुक्त होकर के फिर मेरी सेवा पाएगी। दुष्टे तम तिष्ठ दुर्वृत्ते शिलायाम मासमेमं, यदा तदा सय शिला पादाम्या कमिष्यति, तदेव धूत पापाम तम रामम संपूज्य भक्तितः, परिक्रम्य नमस्कृत्य स्थित्वा सापादि मोक्ष से। राम जी की परिक्रमा करके साप से मुक्त हो जाएगी। और यहाँ साप देख करके मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गए जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। रम्य तपस्ते बे वाल्मीकि, अहिल्या तब से शिला में निवास करती हुई तप कर रही है। भगवान श्री राम को महाराज प्रश्नों का उत्तर वाल्मीकि जी वो जो है तुलसीदास जी और कैसे देंगे, ब्रह्मर्षि कैसे उसका उद्धार कराएंगे, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी को बताया विश्वामित्र जी ने कि हे रघुवीर श्री राम, महर्षि गौतम की स्त्री साप के कारण पत्थर की देह तथा धीरज धरे हुए आपके चरण कमलों की रज चाहती है, इस पर कृपा कीजिए। भगवान कैसे कृपा करेंगे ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।